मर्जी। कर लो नाथ तुम्हारी जो मर्जी। कर लो नाथ तुम्हारी जो मर्जी। सहाओगे दुख सुख, सहाओगे दुख सुख, खुशी से सहूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। बहुत सुंदर। जय हो। तुम्हारे ही दिन हैं, तुम्हारी ही रातें। तुम्हारे ही दिन हैं, तुम्हारे ही रातें। कृपा दृष्टि सब है तुम्हारी कृपा ते। कृपा दृष्टि वो है तुम्हारी कृपा से। तुम्हारे ही दिन हैं, तुम्हारी ये रातें। कृपा दृष्टि सब है तुम्हारी कृपा से। तुम्हारे ही दिन हैं, तुम्हारे ही रातें। कृपा दृष्टि सब है तुम्हारी कृपा से। नारायण प्रभु का नाम, नारायण प्रभु का नाम प्रेम से रटूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा। अवस्था। दयानाथ दैनीय मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथ मेरी सारी व्यवस्था। तुम्हारे ही हाथ मेरी सारी व्यवस्था। तुम्हारे ही दिन है दयानाथ दैनीय मेरी अवस्था। तुम्हारे ही हाथ मेरी सारी व्यवस्था। तुम्हारे ही हाथ मेरी सारी व्यवस्था। सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी
रहूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वही वहीं मैं चलूंगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पांडवों को राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। उस यज्ञ में पहली समस्या एक खड़ी हो गई कि प्रथम पूजन किसका हो। तो सहदेव ने भगवान का नाम प्रस्तावित किया। बाबा भीष्म ने उसका अनुमोदन कर दिया। सभी ने स्वीकृति दे दी। और ज्यों ही भगवान का प्रथम पूजन प्रारंभ हुआ, सो तिल मिला करके शिशुपाल उठ करके खड़ा हो गया। ये वही द्वारिकाधीश है जिसकी बदौलत हम दूल्हा बनते बनते स्वयं दुल्हन के डोले में खुद ही चले आए। आज बढ़िया मौका छोड़ूंगा नहीं। शिशुपाल ने भगवान पर गालियों के बौछार लगा दिया। जो 101 गाली हुई कि भगवान ने तुरंत सिरा सुरांत चक्रेण जहार पत्तो रिपोहो, स्वरसन चक्र उससे उसका शिरच्छेदन कर दिया। उसके देह से एक प्रकाश निकला जो भगवान में विलीन हो गया। और भी शिशुपाल के उस जो समर्थक थे, दुष्ट राजा बैठे थे, डर के मारे मौन हो गए कि अगर गड़बड़ करेंगे तो यही हालत हमारी भी हो जाएगी। अब बोलो, शिशुपाल कौन था? भगवान के बुआ का लड़का था। और आज भगवान ने उसे मार दिया। भ्रम होता होगा ना भक्त वृंदो। जब शिशुपाल का जन्म हुआ था, इसके जन्म से ही 4 हाथ थे। ज्योतिषियों ने इसकी पत्रिका देखी थी तो बताया था कि जिसकी गोद में जाते ही इसके 2 हाथ कट करके गिर जाएं, सो उसी के हाथ से इसकी मृत्यु होगी। सोई जब भी कोई घर में आता तो शिशुपाल की मां उसके गोद में रख देती। एक दिन भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण पहुंच गए। बड़ा आगतम स्वागतम किया बुआ जी ने, और अंततः लाके लाला को उनकी गोद में रख दिया। जैसे गोद में रखा, सुई 2 हाथ कट करके उसके गिर गए। बुआ ने हाथ जोड़ कर कहा कि बेटा, आज तक आपसे कुछ नहीं मांगी हूं, मेरे तो भैया का लड़का है, एक मुझे जो आज मैं मांगती हूं मुझे तुम दे दो। श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने कहा, बुआ, अगर देने लायक कोई वस्तु होगी तो अवश्य देंगे, मांगो। बुआ ने कहा, कन्हैया, मुझे तुम वचन दो कि शिशुपाल को तुम नहीं मारोगे। भगवान ध्यान लगा करके देखे। भगवान ने बुआ से कहा, बुआ, विधि के विधान को तो मैं भी नहीं टाल सकता हूं। अगर मेरे हाथ से इसकी मृत्यु होगी तो अवश्य होगी, पर आपको वचन देता हूं, 1 नहीं 2 नहीं, मैं शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा करूंगा। और इसके आगे भी अगर ये बढ़ा तो बुआ ये भी वचन देता हूं कि ये अवश्य मेरे हाथों मारा जाएगा। आज भरी सभा के बीच में शिशुपाल ने गालियां देना प्रारंभ किया। जो 99 गालियां हुई, भगवान ने रोका, शिशुपाल रुक जाओ। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, ना रुका। ज्यों 101वीं गाली दिया तो भगवान के उंगली में तुरंत स्वरधन प्रकट हो गए, निकल पड़े और तुरंत शिशुपाल का शिरच्छेदन कर दिया, वध कर दिया। पांडवों का राजसूय यज्ञ बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। इसी यज्ञ में दुर्योधन को पांडवों की सभा में घुसते समय जल में थल और थल में जल दिखा, सो पानी में गिरा और लोग ठहाका मार करके हंस गए। भीमसेन तो बड़े तेज से स्वर से हंस दिए,
सोई दुर्योधन के हृदय में आग लग गई। उसने प्रतिज्ञा किया, किसी दिन मैं भी इन पांडवों पर ऐसे ना हंसा तो मेरा भी नाम दुर्योधन नहीं। यही हंसी महाभारत का बीज बन गई। भक्तवृंदो, महाभारत का बीज। उसी का बदला लेने के लिए शकुनी मामा के सहयोग से द्यूत क्रीड़ा का षड्यंत्र रचा करके पांडवों का सर्वस्व छीन करके द्रौपदी का अपमान किया। वस्त्राहरण करते समय भगवान द्वारिका नाथ ने द्रौपदी की रक्षा किया। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, भगवान के गुणगण तो अनंत हैं, जिसका कोई बखान ही नहीं कर सकता। अब तुम कोई विशेष चरित्र सुनने की जिज्ञासा रखते हो तो बताओ। परीक्षित बोले, भगवान निसंदेह भगवान के चरित्र तो अनंत हैं, परंतु आपने बार बार प्रभु को दीन बंधु आदि नामों से पुकारा, पर दीन बंधुता पूर्ण कोई चरित्र अभी तक आपने सुनाया नहीं। भगवान ने किसी दीन को भी बंधु बनाया था, अपना भाई बनाया था। सुखदेव जी को तुरंत सुदामा महाराज की याद आ गई। सुखदेव जी बोले, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया परीक्षित। अब हम तुम्हें प्रभु के ऐसे दीन सखा की कथा सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। कृष्ण श्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। परम भागवत से सुदामा जी का पावन परिचय देते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय अभिन्न हृदय सुदामा जी महाराज हैं। कृष्णश्च सखा, सुदामा जी की विशेषता के इतने विशेषण गिना दिए कि मूल परिचय देना ही भूल गए। ना नाम बताया, ना काम बताया, ना धाम बताया, केवल विशेषण गिनाए। कैसे हैं सुदामा? ब्राह्मणो ब्रह्मविद्ता, ये ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है, ब्रह्मवदिष्ठ ब्राह्मण है। केवल ब्रह्मविद नहीं है, केवल ब्रह्मवित्तर नहीं है, वरन ब्रह्मवित्तमः, परम श्रेष्ठ ज्ञानी भी हैं। इंद्रियों के विषयों से एकदम विरक्त रहने वाले ब्राह्मण हैं। सुखदेव जी को फिर भी संतोष नहीं हुआ तो बोले, प्रशांत आत्मा, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने वाले हैं। जिसका चित्त कभी अशांत नहीं होता, वह ऐसे प्रशांत आत्मा। आगे विशेषण किया, जितेंद्र, यह जितेंद्रिय भी है, जिसकी इंद्रियां सर्वथा उनके वशवर्ती हों। इतने बढ़िया बढ़िया विशेषण गिनाए सुदामा जी महाराज के गिनाए। और जब बेचारी सुशीला का परिचय देने लगे तो सुखदेव जी बोले, सुदामा की धर्मपत्नी सुशीला परम पतिव्रता तो थी, पर दरिद्रा सीदमाना सा बेपमाना भिगम्य चा। सुशीला पतिव्रता तो थी, परंतु दरिद्र बहुत थी, ये कह दिया। या सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा, फिर सुशीला को क्यों दरिद्र बता दिया? भाई पतिदेव डॉक्टर हो तो देवी जी अपने यहाँ पे डॉक्टर नहीं कहलाने लगेगी कि नहीं? चाहे भले अनपढ़ हो, अंगूठा छापो। तो फिर सुशीला को दरिद्र क्यों कहा? तो भागवत कहते हैं, दरिद्रो यस्तु संतुष्ट, भागवत की दृष्टि में जो असंतुष्ट रहता है वही दरिद्री है। सुदामा जी तो संतुष्ट हैं, हर हाल में मस्त हैं, पर सुशीला बेचारी को घर की चिंता लगी रहती कि नहीं? घर की आवश्यकताओं से चिंतित रहती है। और आज जब किसी संत के द्वारा सुशीला को यह पता चला कि मेरे स्वामी के सखा द्वारिकाधीश कृष्ण हैं, तो अचंभित रह गई। सुदामा जी का जैसा विरक्त स्वभाव है कि अपनी पत्नी को भी कभी नहीं बताया कि श्री कृष्ण जी हमारे सखा हैं। अन्यथा लोग मुख्यमंत्री से एक बार हाथ मिलाते हुए फोटो खिंच जाए तो गजब कर देते हैं, पूरे व्हाट्सएप में पूरे भारत देश में छा जाएगा। यहां सुदामा जो सुशीला को नहीं बताए। सुशीला ने आज पूछा, स्वामी सच बताइए, क्या श्री कृष्ण आपके सखा हैं? मैंने ऐसा सुना है। सुदामा जी हंसे, हाँ हाँ, बचपन का हमारा मित्र है, गुरुकुल में वो साथ साथ पढ़ते थे। पर तुझे किसने बताया? सुशीला बोली, महाराज एक साधु आए थे, बातों बातों में चर्चा चली तो उन्होंने मुझे बताया। आपने कभी नहीं सुनाया? बताया। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियापति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर सभः। अरे मालूम है, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण जो है ना, जिन्हें अब अपना मित्र बता रहे हो, वो साधारण नहीं है, वरन बड़े ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं।
ब्राह्मणों को बहुत मानते हैं और शरणागत वत्सल हैं। जो शरण में आ जाए उसे सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। मेरी प्रार्थना है महाराज, एक बार आप अपने उन सखा से मिलने भर चले जाओ। आप जब जाओगे तो दास्यति द्रविणम भूरि सीदते ते कुटुंबिने। आप यदि मिलने चले जाओ तो ये बहुत सारा द्रव्य देंगे, इतना धन देंगे कि हमारे पीढ़ियों की दरिद्रता दूर हो जाएगी। सुदामा जी बोले वाह, बहुत अच्छा कहा तुमने। अरे बचपन का मित्र वर्षों के बाद आज मिलने जाऊं तो क्या द्रव्य कमाने उसके पास जाऊंगा? अपनी दरिद्री रोने जाऊंगा उसके पास? ऐसे तो मैं कभी जाने वालों में नहीं हूं। और मुझे ये भी मालूम नहीं कि वो रहता कहां है। सुशीला समझ गई, ये पक्के सिद्धांतवादी हैं। लेने देने की बात पर जोर डाला तो ये कभी जाने वालों में से नहीं है। सुशीला बोली नहीं नहीं सरकार, मेरा मतलब ये नहीं है कि धन मिल ही जाएगा। अरे मिले ना मिले, ब्राह्मण को तो हर हाल में मस्त रहना चाहिए। मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि एक बार मिलने आप अवश्य जाइए। और रही बात उनके पते की, तो वह मुझे मालूम है। आस्ते धुना द्वारवत्याम, आजकल वह द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश बन करके विराजे हुए हैं। बड़ी महिमा है उनके द्वारिकापुरी में। स्वामी अपने लिए न सही, एक बार मेरे लिए जरूर जाइए ना। क्या आपने सखा का इतना नाम सुन करके आपको मिलने का मन नहीं होता? सुदामा जी बोले अरे बावरी, तूने खूब मन की बात कही। मिलने को तो मेरा भी मन खूब होता है, और तू कह रही है तो आज तो और भी उतावलापन आ गया है। कई बार उसकी याद आई, मिलने का बहुत मन हुआ, फिर भी मैंने सोचा ना जाने कहाँ होगा, कैसे मिलूंगा। पर जब आज तू कह भी रही है तो अब मेरा मन भी खूब हो रहा है। मेरे मन में एक ही उत्कंठा है, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। आजकल मैं अपने उस बाल सखा की चारों तरफ से प्रशंसा सुन रहा हूं, तो मेरे मन में भी उनके दर्शन की उत्कंठा हो रही है। परंतु सोचता हूं कि जब इतनी महिमा है तो अब तो वह बहुत बदल गया होगा। अब तो उसके ठाठी कुछ निराले हो गए होंगे। मने मन विचार करते जा रहे हैं कि उनके दर्शन की इच्छा मेरी भी है। बस यही एक परम लाभ मेरे मन में है। सोच रहे हैं कि ये सुशीला सोच रही अभी ये निकलें। सुदामा जी बोले सुशीला अरे जाऊंगा तो, पर ऐसे थोड़ी मुंह उठा करके चला जाऊंगा। अरे भाई, वर्षों के बाद अपने सखा से मिलने जा रहा हूं, तो खाली हाथ देवी कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और जब घर में देखता हूं तो मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो अब क्या लेकर के जाऊं? सुशीला बोले चिंता ना करो, मैं अभी प्रबंध करती हूं। तो सुशीला दौड़ गई और कहां गई? 4 ब्राह्मणियों के यहां गई है। वर्णन आता भागवत में कि याचित्वा चतुरो मुष्टिं वृत्रान् पृथक् तण्डुलाना चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भरते प्रादादुपायन। सुशीला 4 ब्राह्मणियों के घर गई और जाकर के एक एक मुट्ठी चावल सबसे उधार मांग लाई। वह 4 मुट्ठी चावल जैसे तैसे करके मिले। अब बांधे किसमें? तो घर में एक जीर्ण शीर्ण धोती मिल गई, उसी को 2-3 परत किया और 4 मुट्ठी चावल की पोटली बांधी और हाथ जोड़ करके बोली कि स्वामी बस यही तुच्छ भेंट अपने सखा को प्रदान करना, परंतु जब मिले तो उनसे मेरा एक संदेशा जरूर कह देना। अब संदेशा क्या दिया कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होयो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मोयो।
हे गोपाल, आपके सभी उपासक वैष्णव महीने में 2 बार एकादशी व्रत रखते हैं, पर मेरे घर में तो रोज ही एकादशी बनी रहती है। जब भी मेरे बालक भोजन की इच्छा प्रकट करते हैं और खाने को कुछ नहीं दिखता, तो मुझे कहना पड़ता है, बेटा आज एकादशी व्रत है। तो सरकार, इस घर में कब तक व्रत चलेगा? मानो थोड़े शब्दों में बड़े सुंदर भाव सुशीला ने कह दिए। अब सुदामा जी बोले, अच्छा देवी, कह दूंगा। पोटली बगल में दबाए और चल पड़े। प्रभु का तो स्वभाव है, संकल्प है कि जो तो आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। जीव एक कदम बढ़ाता है, भगवान 60 कदम बढ़ाकर स्वागत करते हैं, उसके मार्ग के सारे विघ्न दूर कर देते हैं। सुदामा जी चल पड़े। संकल्प दृढ़ हो तो लक्ष्य निश्चित प्राप्त होता है। बोली के द्वारिकाधीश भगवान की। सुदामा चल पड़े। बहुत दूर है द्वारिकापुरी सुदामपुरी से। तो भजनानंदियों ने संकेत दिया कि दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी 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 दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे आऊं रे मोहन, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे आऊं रे मोहन, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हई, कैसे आऊं मैं कन्हई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके। झटपट ओहो झटपट चलूं तो झलकाए गगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे
कैसे आऊं रे मोहन तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ रात को आऊं कान्हा डर मोही लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहि लागे, रात को आऊं